अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक के चले। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले लेक्चर से हम फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, होमोजीनियस सिंगुलर, जितनी भी फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को वही टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं जिसमें जितने भी प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन है, आई मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम हमारे पास दिया गया है। आइए हम इनको देखेंगे कि हमारे पास फ्रेडहोलम होती है, कौन सा वोल्टेरा है, कौन सा इंटीग्रल इक्वेशन है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। तो सारी के सारी एक्सरसाइज हमारे पास इस में आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10 क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन इन द फ्रेडहोलम और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन दिया गया है, जितने भी इक्वेशन दिया गया है, हमने ही बताना है इनको। हमने सोल्यूशन में ये लिखना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है। आज देख ले, पहले इक्वेशन को देखेंगे। हमारे पास पहला इक्वेशन है u ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x t u ऑफ t इंटू डेल टी। आप आंसर में देखिए कि गिवन इक्वेशन हमने लिखा कि हमारे पास गिवन इक्वेशन दिया गया है u ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 0 up to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x t u ऑफ t इंटू डी टी। दिस इक्वेशन नंबर 1 वी सी दैट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट। हमने ये देखा कि इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो क्या है, कांस्टेंट है, 0 to 1। एंड द अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स अकर ट्वाइस। हमारे पास अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स यहाँ पे है, यू ऑफ टी, ये दोनों हमारे पास क्या है, अननोन फंक्शन है, ये भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हमारे पास एक्स के बराबर है, वो भी मौजूद है, जो कि इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड अब फर्स्ट डिग्री हमारे पास फर्स्ट डिग्री है। अब फर्स्ट डिग्री हमारे पास उनका जो डिग्री है वो फर्स्ट डिग्री है। दिस वन रिप्रेजेंट फ्रेडहोलम लीनियर नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगा, तो ये हमारे पास फ्रेडहोलम लीनियर होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि विद और शो दैट लीनियर इक्वेशन दैट हिंस स्वीप ऑफ x इक्वल 1 प्लस 2 इसी दैट नॉन होमोजेनियस। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखता हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 पे एक्स माइनस टी यू ऑफ टी इंटू डी टी। दिस इक्वेशन नंबर सॉरी, इस इक्वेशन में हमारे पास जो कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, वेरिएबल है। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स वेरिएबल है। वी सी दैट द अपर लिमिट इज अ वेरिएबल एक्स एंड द अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स अकर ट्वाइस, आल्सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डजंट 0 एंड यू ऑफ एक्स इज अ लीनियर। सो यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, लीनियर है, इसलिए लीनियर है। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 के बराबर है, इसलिए हमारे पास ही लीनियर है। एंड वोल्टेरा लीनियर, अब इस इक्वेशन का क्या नाम बनेगा, वोल्टेरा लीनियर नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या नाम है, तो आप देख सकते हैं गिवन इक्वेशन यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x टी यू स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब अगर आप लोग यहाँ पर अननोन फंक्शन को देखेंगे अंडर द इंटीग्रल साइन, वो हमारे पास क्या है, वो उनका जो डिग्री है फॉर है वो ऑर्डर 2 है, वो ऑर्डर 2 है। ये इसलिए हमारे पास नॉन लीनियर भी है, पहले से हम इनका हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन बन गया। अब आंसर को देखिए कि वी सी दैट द अपर लिमिट इज अ वेरिएबल। हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल है। जो वेरिएबल आ गया हमारे पास क्या बनेगा, वोल्टेरा बनेगा। एंड अननोन फंक्शन अकर ट्वाइस, अननोन फंक्शन हमारे पास 2 टाइम अकर है, यहाँ पर है अंडर द इंटीग्रल साइन, विदाउट इंटीग्रल साइन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ई पावर एक्स के बराबर है इन द फंक्शन अंडर द
under the rectangle sign of the second degree. That equation number 1 is called ultra non-linear non-homogeneous integral of second equation. अब इक्वेशन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अप टू 1 एक्स माइनस टी होल स्क्वायर यू ऑफ टी इंटू डेल्टी। यहाँ पर हमारे पास जो कि स्क्वायर है वो कर्नल पे है, अननोन फंक्शन पी नहीं है। तो ये जहन में मत भूलना कि हमारे पास जो स्क्वायर है वो कर्नल पे है, ये हमारे पास लीनियर है। तो यहाँ पर हम आंसर को देखेंगे एज द लिमिट आर कांस्टेंट। हमारे पास लिमिट क्या है? कांस्टेंट है। द अननोन फंक्शन अकर ट्वाइस, अननोन फंक्शन भी हमारे पास 2 टाइम आया है। बट इफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब मैंने पहली वीडियो लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन के साथ ये टॉपिक बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप प्लीज़ मुझे इस चैनल का जो मेन उनको क्लिक करें, चैनल में जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर इस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आप लोग वही देखें, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस के साथ देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट के अगर आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 5 को शुरू करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम पैदा होगी। तो इसलिए अगर आप मैथमेटिक्स को समझना चाहिए तो आप लोगों की ज़रूरी ये है कि आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लेक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि यहाँ पर हमारे पास इफ ऑफ एक्स 0 के बराबर है। अब हमारे पास इफ ऑफ एक्स किया था इस इंटीग्रल इक्वेशन को, हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट था। चूँकि यहाँ पर इफ ऑफ एक्स 0 के बराबर है तो ऑलरेडी हमारे पास होमोजीनियस बन गया। एंड यू ऑफ एक्स लीनियर, यू ऑफ एक्स लीनियर है। मैंने बता चुका कि डिग्री 2 है वो कर्नल पे है। डजेंट मैटर ऑन लीनियर कंसेप्ट टू ही वी कैन से दैट इक्वेशन 1 इज द फ्रेडहोलम लीनियर होमोजीनियस। ऊपर क्वेश्चन हमारे पास थी नॉन होमोजीनियस, यहाँ पर होमोजीनियस इसलिए है कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट एब्सेंट है, मतलब 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन का नेम बन गया लीनियर होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3x प्लस 0 अप टू 1 x माइनस टी की पावर 3 यू ऑफ टी इंटू डी टी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आप लोग देखिए कि हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट है, नॉन होमोजीनियस पार्ट भी मौजूद है, अननोन फंक्शन ट्वाइस भी मौजूद है। यहाँ पर जो कि पावर है वो कर्नल पे है। डजेंट मैटर पावर लीनियर नॉन लीनियर, बट वी विल मैटर ऑन अननोन फंक्शन। अगर अननोन फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो हम इनको नॉन लीनियर कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन का नाम बन गया फ्रेडहोलम लीनियर नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/5 प्लस 0 अप टू 1 x माइनस टी होल क्यूब यू ऑफ टी इंटू डेल टी। यहाँ पर हमारे पास क्या है? नॉन होमोजीनियस पार्ट मौजूद है, यू ऑफ एक्स यू ऑफ टी, अननोन फंक्शन मौजूद है, हमारे पास कर्नल मौजूद है, कर्नल की पावर 3 है। तो इस इक्वेशन का ये और ये इक्वेशन हमारे पास सेम, इसी का नाम हमारे पास बन गया फ्रेडहोलम लीनियर नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस x/4 0 अप टू 1 ओवर x प्लस टी इंटू 1 ओवर यू ऑफ टी इंटू डेल टी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आंसर हमारे पास क्या है? नॉन होमोजीनियस पार्ट भी मौजूद है, कर्नल भी मौजूद है, और हमारे पास जो कि अंडर द इंटीग्रल साइन जो कि अननोन फंक्शन वो भी मौजूद है, 1 ओवर यूटी है। तो इसी का नेम हमारे पास नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 cos x प्लस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos x यू ऑफ टी इंटू डी टी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम एज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और कांस्टेंट। तो फिर हमारे पास 5/2 जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किया या कांस्टेंट आया, तो हमारे पास फ्रेडहोलम बन गया। एंड अननोन फंक्शन भी मौजूद है, यू ऑफ एक्स अकर ट्वाइस लीनियरली, सो इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 cos x डजंट 0। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट है। सो इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट दिस नेम इज फ्रेडहोलम लीनियर नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू बड़ा से खाकीगा माँ यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अप टू x माइनस टी होल स्क्वायर
यू स्क्वायर टी इंटू डी टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल है, अननोन फंक्शन मौजूद है, एक्स माइनस टी ये भी मौजूद है, तो इसी का नाम हमारे पास नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। आगे देखिए हम और एग्जांपल को देखेंगे, इसलिए हम सारा एक्सरसाइज आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट मुकम्मल कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी वोल्टेरा हो, फ्रेडहोलम हो, सिंगुलर हो, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के सामने ना जाए। मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी ये होगी, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो डाउनलोड कर रखी है मेमोरी कार्ड में, तो अगर आप लोग को जितनी भी वक्त यूट्यूब में जाके तो मेरा चैनल को ओपन करके और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें और कमेंट में अपनी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो इसी टॉपिक्स में तो मुझसे पूछिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, आगे देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। अब इस इक्वेशन का क्या नाम है, आप लोग गौर से देखिए। हमारे पास क्या है, 0 अप टू एक्स, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल है। अब ये हमारे पास क्या वोल्टेरा बन गया, अननोन फंक्शन भी मौजूद है, नॉन होमोजीनियस पार्ट भी मौजूद है, तो इसी का नाम बन गया वोल्टेरा लीनियर नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे पास जितनी भी क्वेश्चन थे तो हमने ये बताना था कि हमारे पास फ्रेडहोलम है, वोल्टेरा है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। अब यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक क्लासिफाई द फॉलोइंग इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन एज द फ्रेडहोलम इंटीग्रो और वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आर टू डिटरमिन विद द इक्वेशन और लीनियर नॉन लीनियर। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन की बात करेंगे, हम इंटीग्रो इक्वेशन में भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनकी अलग वीडियो में बना चुका हूँ, वो अपलोड कर चुका है। तो आप लोग जाके इंटीग्रो इक्वेशन को पहले देखिए कि इंटीग्रेशन क्या होती है। मैं इसी भी एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप लोग वहीं पर जाके तो बहुत अच्छा बात होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है यू डैश हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अप टू एक्स ई पावर माइनस 2t यू स्क्वायर टू इंटू डी टी। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इनिशियल कंडीशन मस्ट बी गिवन, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अब देखिए हमारे पास जो कि अननोन फंक्शन की पावर क्या है, 2 है, और इसी के साथ साथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल है, नॉन होमोजीनियस पार्ट भी मौजूद है। लेकिन अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डिफरेंशिएशन हो, तो फिर हम इसी का नाम बन गया इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास वोल्टेरा नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3x प्लस 0 टू 1x टी यू ऑफ टी इंटू डी टी विद द इनिशियल कंडीशन यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास यू ऑफ टी का जो पावर है वो मोर देन 2 डिग्री नहीं है हमारे पास। इसी का मतलब है कि हमारे पास लीनियर है। हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 अप टू 1 कांस्टेंट है, तो हमारे पास फ्रेडहोलम बन गया। नॉन होमोजीनियस पार्ट भी मौजूद है, तो ये भी हो गया। अब इसी में लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो, सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो, एनीथिंग अगर हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो इसी का नाम बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका नाम क्या है, लीनियर नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोलम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिया है यू डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर माइनस 0 अप टू x माइनस टी यू 3 यू की फॉर 3 यू ऑफ टी इंटू डी टी यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 यू डैश 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इसका जो पावर है वो मोर देन 1 टर्म आ गया है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर बन गया। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसी का नाम बन गया नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 14 को।
यहाँ पर हमारे पास गिवन है यू डबल डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स 0 अप टू 1/2 एक्स टी यू डैश टी इंटू डी टी। इनिशियल वैल्यू इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, सो वी कैन से दैट फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये जो ट्रिपल ऑफ डैश हमारे पास 3 टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इक्वल टू -1 और 12x की पावर 4 प्लस 0 टू x माइनस टी ऑफ इंटू डी टी। इसी का नाम हमारे पास बन गया वोल्टेरा। हमारे पास क्या है, वोल्टेरा है, इसलिए है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल है। इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। हाँ, इसी के साथ लीनियर भी है, हमारे पास लीनियर है ऑलरेडी लेन आप लोग देखते हैं इंटीग्रो इक्वेशन। अब इसके बाद हमारे पास जो कि क्वेश्चन सारे में क्वेश्चन 15 मुकम्मल कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है हमें उनको बताने हैं, इक्वेशन दिया गया है, हमें उनको बताने की हमारे पास कौन सी टाइप वाली है। इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन वंस फ्रॉम 0 to and use the given initial condition to convert the corresponding integral equation into differential equation। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है सॉल्यूशन दिया गया है, हमारे पास क्या है, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। हमने क्या बनाना है, हमने इनसे कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन बनाना है, फ्रेडहोलम बनाना है, फ्रेडहोलम नहीं वोल्टेरा बनाना है, लेकिन हमने कुछ एक इक्वेशन को बनाना है। गिवन दैट आंसर में हमारे पास के गिवन दैट हमने गिवन दैट हमारे पास ये है कि यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 यू ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1, एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विल बी इक्वल टू यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। रिप्लेस एक्स बाई टी, यहाँ पर हम इनको एक्स की फंक्शन को टी में रिप्लेस कर सकती है, इसलिए हमारे पास डब्ल्यू वेरिएबल फंक्शन है तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर टी लिख किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, यू डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 4 यू ऑफ टी। अब नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम 0 to x, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 to x बोथ साइड, ये साइड भी ये साइड भी, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 0 up to x u dash of t into dt इक्वल टू 4 0 up to q of t into dt। अब आप लोगों का पता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, आप लोग आगे देखेंगे। हमने डिफरेंशिएशन को खोला जो कि स्पेसिफिक टैब इस तरह लिखा, तो ये हमारे पास बन गया 0 up to x डिवाइड बाई डी टी यू ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल टू 0 up to x इंटीग्रेशन 0 up to x 4 यू ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच गया यू ऑफ टी, और हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये आए 0 up to x इक्वल टू 0। इस साइड को हमने नहीं छेड़ना है कि इनको वी सी ही कर, हमने कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन बनाना है, इसलिए तो यहाँ पर हम ने अपर लिमिट पुट किया यू ऑफ एक्स, यू ऑफ टी की बजाय अपर लिमिट यू ऑफ एक्स माइनस जो कि फार्मूले का होता है, टी की जगह पर यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 up to x 4 यू ऑफ एक्स हमारे पास ये गया। अब यहाँ पर यू ऑफ एक्स हमने यहाँ पर छू लिया, यू ऑफ 0 को इधर आए, तो जब वो राइट हैंड साइड में आ गए तो उनका जो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन गया। आप लोग ऑलरेडी जान चुके, ऑलरेडी आप ये जानते हैं। तो ये हमारे पास यू ऑफ 0 बन गया प्लस 0 up to x 4 यू ऑफ टी इंटू डी टी। अब यू ऑफ 0 की कीमत हमारे पास गिवन है कि ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसलिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया जो कि आप लोग देख सकते हैं। नॉन होमोजीनियस पार्ट भी मौजूद है हमारे पास, जो कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो वेरिएबल है, यू ऑफ टी यू ऑफ एक्स अननोन फंक्शन भी मौजूद है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि विच इज़ वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 17 क्यों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को इसलिए छोड़ लेता हूँ, आप लोग उन पर थोड़ा ट्रिक करेंगे, आप लोग अपना माइंड को यूज़ करेंगे। कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे बाई व्हाट्सअप पूछ सकते हैं, जो कि मेरे व्हाट्सअप का नंबर है, आप लोगों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि वीडियो एडिट करने की गुंजाइश नहीं है। 0 312 94 88 961, ये हमारी व्हाट्सअप का नंबर है, आप लोग इस पर मुझसे
आंसर कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के हमारे पास गिवन दैट यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर यू ऑफ एक्स। हमारे पास ये इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अगर हम इनको कोई भी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को बनाना है तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम 0 to x, 0 to x यू डैश ऑफ टी डी ऑफ टी इक्वल टू 0 to x 3t स्क्वायर। हमने दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लिया फ्रॉम 0 to x। अब यहाँ पर हमारे पास यू डैश हम इस तरह भी लिखते हैं डी बाई डी टी यू ऑफ टी इंटू टी इक्वल टू, ये हमारे पास वी सी आ जाएगा, इजेट आ जाए तो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल यू ऑफ टी अपर लिमिट जो कि इंटीग्रेशन की रूल होती है ये होता है, सॉरी 3t स्क्वायर ऑफ इंटू डी टी। हमारे पास यहाँ पर हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पुट कर दी। अब जब मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पुट कर दी तो ये हमारे पास बन गया यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ जीरो, इजेट ये राइट हैंड साइड इजेट आ जाए तो यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ जीरो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि वो 1 के बराबर है, तो इसलिए ये हमारे पास एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बन गया जिसका नाम है विच इज़ द अल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 ये है यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स यू ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4। आप लोग हैरान होंगे कि यह तो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हमारे पास यू ऑफ एक्स की पावर 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, डरे मत, कोई बात नहीं, आप लोगों के मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, आप लोग आगे देख सकते हैं, आप लोगों को इसलिए दिखाने हैं। हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कराना है फ्रॉम 0 to x, इस तरह मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिखा इजेड क्वेश्चन जितने भी एक जैसे सारे क्वेश्चन हैं। आंसर में हमारे पास आप लोगों को ये मैं देखता हूँ डायरेक्ट को कोई इनके टाइम बहुत ख़राब होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो कि इंटीग्रल इक्वेशन बन गया वो है यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 + 0 to ऑफ एक्स 1 यू स्क्वायर टी इंटू डी टी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड अल्टेरा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को खुद देखना है। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने इंतहाई आसान तरीके से लिखा है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो मेरा ये लेक्चर पसंद आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।